आज 3 प्रयोजन है इस मीटिंग के। पहला प्रयोजन तो हमारे नवनियुक्त जिलाध्यक्षी जो चुनाव के वक्त हमारे जिले के अध्यक्ष बने, हलालजी सारण को टिकट मिला और उसके बाद में इनको अध्यक्ष बनाया गया, बसंत जी शर्मा साहब को। आज ये पहली बार जिलाध्यक्ष बनने के बाद में हमारे बीच में आए हैं, तो इनका स्वागत और अभिनंदन। एक प्रयोजन तो यह है, अब सी आगे के ताली मारे हाथ ताली कि धीरे धीरे ताली बजाई ने जना तो आप लहर नहीं रिजल्ट हो। अब दिल्ली नहीं बन गए, एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें। और दूसरा नहीं बल्कि पहला कहूं, हम सबके आराध्य भगवान श्री राम कार सेवक गए हमारे यहां से, उनका स्वागत और अभिनंदन करने का मौका ये हमारा परम सौभाग्य है। उन लोगों की बदौलत आज भव्य मंदिर भगवान श्री राम का बना और देश नहीं बल्कि दुनिया के यशस्वी नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों से उसका उद्घाटन होगा मंदिर का, ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। तो दूसरा विषय किया। और तीसरा, रतनगढ़ नगर मंडल शहर मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष भाई महेश जी शहरी, वो भी आज परसों ही बने, और परसों बनने के बाद में आज ही, कल भी एक प्रोग्राम इन्होंने करवाया, आज भी ये प्रोग्राम महेश जी ने करवाया। एक मंडल इसके अंदर और शामिल हुआ, गोरीसर मंडल, गोरीसर मंडल के और पडियारा मंडल। गोरीसर मंडल के अध्यक्ष जी हमारे बीच में यहाँ बैठे हैं, महेंद्र सिंह जी बैठे हैं, और पडियारा मंडल के अध्यक्ष जी शायद आए नहीं, आ नहीं पाए। तो भाई महेश जी का भी नवनियुक्त अध्यक्ष है। आज इन्होंने ये मीटिंग करवाई है। मैं अभी अध्यक्ष जी से कह रहा था, आदरणीय रामगोपाल जी भाई साहब, कि ये मीटिंग तय हुई तो इन्होंने कहा साहब मीटिंग कहाँ कराए हैं। मैंने कहा आपकी जहां मर्जी है वहां कराओ। तो इन्होंने कहा कि हम मीटिंग यहाँ पर करवा लें, जगह पड़ी है। तो मैंने कहा बिल्कुल कराओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये घर आदरणीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी विधानसभा क्षेत्र का कार्यालय है, मतलब एक कमरों काम में यूज होने के लिए, बाकी ये पूरा का पूरा घर भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित है। इसको आप कार्यालय मान लो। जितना मेरा अधिकार है इस घर में, उतना ही भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता का है। इसलिए ये कोई नहीं समझे कि साहब वहां विधायक निवास पर कर लिया, घर पे कर लिया, ये नहीं। तो लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखना, नहीं तो मैं किसी को मेरे द्वारा, मेरे स्टाफ के द्वारा किसी को फोन होगा कि आपको मीटिंग है, यहाँ बुलाया गया है, ये आपके मंडलों का काम है। मंडल अध्यक्ष, आपके कार्यकर्ता सब लोगों को निमंत्रण दे, क्या रूपरेखा बनेगी, कौन आएंगे, हमारे मेहमान आएंगे, उनको कैसे स्वागत करोगे, क्या आप उनके लिए किस तरह से करोगे, ये आप जानो और आपका काम जाने। महेश सैनी एक कार्यकर्ता के रूप में तो लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में काम करते आए हैं, लेकिन नेतृत्व का मौका पहली बार मिला है। तो ये पता लगे व्यक्ति को काम करने का, जब मौका लगे तभी कि ये किस तरह से नेतृत्व देते हैं। तो ये रूपरेखा तो मुझे स्टार्टिंग की तो ठीक लग रही है भाई साहब, बाकी आगे का आप सबके गाइडेंस में, आप लोगों के आशीर्वाद से खूब काम करें। क्योंकि आप यहाँ पर पधारे हैं, तो मैं प्रथम सेवक के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम सेवक के रूप में रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पधारे हुए मेहमानों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे साथियों की तरफ से आपका खूब खूब स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और माननीय अध्यक्ष जी आपको विश्वास दिलाते हैं, प्रभारी महोदय, कि भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा चुनाव के अंदर हम लोग चुनाव को जरूर हार गए, लेकिन
अच्छी बात यह है कि राजस्थान के अंदर नकारा सरकार की विदाई हो गई कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी सरकार बन गई। कार्यकर्ताओं में थोड़ी निराशा इस बात की है कि हम लोग विधानसभा में नहीं पहुंचे, लेकिन इस बात का उत्साह भी है कि हमारी सरकार बन गई है और घर पर जो हमारे पास में आने वाले लोग हैं, जो काम करवाने के लिए आने वाले लोग हैं, वो जब मैं 5 साल विधायक रहा उस समय जितने लोग काम करवाने के लिए आते थे उससे 4 गुना संख्या यहाँ पर आने लगी है। ये लोगों में उत्साह भी है और हमसे ये भी सोचते हैं कि हम लोग काम करेंगे। 80,000 लोगों ने वोट हमको दिया है, कोई छोटा वोट बैंक नहीं होता। 80,000 लोगों ने हमारे प्रति आस्था व्यक्त की है और सरकार आ गई तो हमारे प्रति उम्मीद लोगों की और ज्यादा बढ़ गई है। इधर दीनदयाल जी पारीक साहब से लेकर के हाजी साहब, बजरंग भाई साहब और अर्जुन सिंह जी से लेकर के और शिव भगवान जी, भागीर जी और दाइमा साहब सहित सारे लोग, भाई शोपाल तक सारे और सामने भी बैठे हुए मौजूद लोग हैं, ये बहुत मजबूत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैंने आप सब लोगों को, इन लोगों को भी मेरी बात हुई, जो सीनियर लोग हैं इनके साथ में भी मेरी बात हुई कि भाई मुझे तो पार्टी का मैं किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं, मेरे पास में शब्द कम है। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार मौका दिया और मुझे रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया। मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद फिर देता हूं एक बार और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने चुनाव लड़ा। हार जीत होती रहती है। 2-3 बातों का विशेष आप लोगों से निवेदन है। किसने वोट दिया, किसने वोट नहीं दिया, इस बात का विश्लेषण करना अब हम लोगों को बंद कर देना है। क्यों बजरंग भाई साहब? बिल्कुल सही बात। बिल्कुल हम लोगों को, मैं कहता हूं हमको कोई पता नहीं वोट मुक्त था, किसने दिया और किसने नहीं दिया। हम तो ये मानते हैं कि 36 कौम ने वोट दिया और सब लोगों ने हमको वोट दिया। जिसने दिया उसका भला, नहीं दिया उसका भला। हम लोगों को अब ये विश्लेषण बंद करना है कि इसने तो दिया था, इसने नहीं दिया था, इसने दिया तो इसका काम नहीं करूंगा, इसने दिया तो इसका काम करूंगा। चुनाव के बाद में भजन लाल जी शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं, वो सारे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि हम सारे जितने भी लोग हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखने वाले लोग हैं। हम लोगों को पार्टी जो भी निर्णय करते, जो भी आदेश दे दे, उस आदेश की पालना करने के लिए जिलाध्यक्ष तब मजबूत होंगे जब इनके नीचे की टीम जिले की मजबूत होगी। जिले के अधिकारी तब मजबूत होंगे जब नीचे मंडलों के अध्यक्ष मजबूत होंगे। मंडल अध्यक्ष तब मजबूत होंगे जब मंडल की कार्यकारिणी और मंडल में काम करने वाले लोग मजबूत होंगे। इसलिए एक ही आह्वान है विनम्रता के साथ में कि सारे लोग अब फिर एक बार खड़े हो जाएंगे। लोकसभा का चुनाव आएगा, नगर पालिका का चुनाव आएगा, पंचायत राज का चुनाव आएगा और उन सब के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में है और केंद्र में फिर दोबारा मोदी जी के नेतृत्व में 400 से ज्यादा सीट जीत करके हम फिर सरकार बनाएंगे। इसलिए सारी कड़ी जुड़े और हम सब लोग मजबूती से काम करें। इसके लिए आप सब लोग फिर से कमर कसे। निराशा की कोई बात नहीं है। मैं एक ही बात कहता हूं, चुनाव जरूर हार गए लेकिन मजबूत हूं, कमजोर हूं, ये आप सब लोग जानते हैं। और अधिकारियों से काम किस तरह से करवाया जाता है ये मुझे पता है। आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, इसमें आप लोगों को कहीं कोई शिकायत नहीं आएगी। 5 वर्ष तक लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपके प्रतिनिधि के रूप में सरकार से होने वाले सभी कामों को करवा करके कार्यकर्ता, विशेष रूप से कार्यकर्ताओं के व्यक्तिगत कार्य भी
क्योंकि कार्यकर्ता जब जुड़ता है तो वो किसी के घर जाता है तो कहता है कि बोलो आपका क्या काम है, तो व्यक्तिगत काम बताता है, साहब हमारा ये काम है, हमारा ये काम है। तो वो सब काम करवाने की जिम्मेदारी मैं आप सबके सामने लेता हूं। ये घर आपका है, आप बेहिचक आइए। और कई बार ये भी हो जाता है कि कोई व्यक्ति मान लो साथ नहीं दे पाया किसी कारण से, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है लेकिन साथ नहीं दे पाया, तो वो थोड़ा मन में शंका करता है कि यार अब कैसे चले। मैं आज इस मीटिंग के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं कि वे झिझक को खत्म कर दे। और कोई बात नहीं, गलती भी हो गई, कोई छोटी मोटी गलती भी हो गई और मन भारतीय जनता पार्टी के प्रति ठीक है तो वो भी उनका भी स्वागत है, उनका भी स्वागत है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात विनम्रता के साथ में जरूर कहता हूं, प्रभारी जी भी बैठे, जिन लोगों को बार बार कहने के बावजूद भी और जिन लोगों ने जो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का कहते हैं और ये कहते हैं कि हम ही भारतीय जनता पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता हैं, और उन लोगों ने जो पार्टी का नुकसान किया और जिस तरह से पार्टी का खुले में नुकसान किया, जो वातावरण खराब किया, और उसके बाद में उन लोगों के खिलाफ, कुछ लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई भी, प्रदेश नेतृत्व में कार्रवाई भी की, वो खुले में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े होकर के आज दिन तक स्टेटमेंट देते हैं। और वो लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम लेकर के दुकान खोलने की कोशिश करते हैं, उनकी दुकान को यहां चलने नहीं दूंगा। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, उनकी दुकान को चलने के लिए मैं आपसे विनम्रता से ये निवेदन कर रहा हूं। मजाक है कि कोई आदमी बैनर लगा ले पार्टी के विरोध का और पार्टी के विरोध में काम करे और उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता वहां जाए तो उससे गलत संदेश जाता है। कोई भूल में चला जाए अलग बात है, मैं कहता हूं विनम्रता के साथ में, लेकिन मजबूती के साथ में कहता हूं और साथियों से भी कहता हूं, ऐसे लोगों से सावधान रहो। काम मैं करूंगा और कमजोरी नहीं है, ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग जानते हैं इस बात को। माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के तमाम पार्टी के जितने भी सीनियर वरिष्ठ जो मंत्रीगण हैं वो सब मुझे जानते हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर दिन रात खून पसीने से कार्यकर्ताओं के साथ में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। लेकिन गद्दार लोग और जयचंदों की जो संख्या हमारी पार्टी के अंदर जो कहते हैं, आजकल जिले के अंदर ये एक शब्द नया भी चला है, लेकिन सही है कि जिन लोगों ने पार्टी के साथ में धोखा किया है, जिन लोगों ने पार्टी के साथ में विश्वासघात किया है, उन लोगों को आप संदेश दे देना, सरकार के लोगों को भी, ये ऐसे लोगों को यदि मुंह लगाने का काम किया और ऐसे लोग यदि पार्टी के अंदर वापस घुस करके और पार्टी को कमजोर करने का काम करेंगे तो जो पार्टी के लोग हैं जिन्होंने पार्टी के लिए दिन रात एक काम किया है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही बात कहते हुए तो आज भी पार्टी के प्रति मन साफ करके आता है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय करे वो निर्णय हमको स्वीकार है, वो उन व्यक्तियों का स्वागत और अभिनंदन है। और जिन लोगों को ये मन में ये बात नहीं है, उन लोगों के लिए रास्ता पड़ा है, वो चले जाएं, भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने की कोशिश नहीं करें। मैं एक बात कहता हूं, प्रथम सेवक हूं आपका, और मैंने पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ में बैठ करके ये बात भी की है, मेरे लिए सब लोग बराबर हैं। मैं कह रहा हूं, नहीं तो मुझे नगर पालिका में मैं और मेरे परिवार को कुछ बनना है, नहीं मुझे पंचायत समिति के बनना है, नहीं मुझे जिला परिषद के अंदर बनना है, और नहीं मुझे पार्टी के अंदर किसी भी तरह का कोई जिले में कोई मेरे को पद देना है कि भाई मैं इस पद के लिए। और
मेरे साथ काम करने वाले सारे लोग मेरे समान है, एक समान है। निर्णय आप सारे लोग सीनियर लोग बैठ करके कर लेना, मेरे को कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन पार्टी के प्रति विश्वासघात करने वाले लोगों को आगे बढ़ने का काम बिल्कुल कोई मत करना, यही निवेदन करते हुए मैं फिर आपको विनम्रता से कहता हूं कि कठोर निर्णय आपको भी कई लेने पड़ेंगे। हम बैठ करके बात करेंगे। क्या मजाल है जो लोग पार्टी के खिलाफ जो खुले के अंदर काम करें और वो लोग फिर भी ये कहें हम तो पार्टी के असली है, तुम कैसे असली गद्दार लोग हो। इसलिए मैं कहता हूं, और सरकार बदलने के बाद में अधिकारियों का रवैया बदल जाता है। मैं देख रहा हूं 1 महीने के अंदर कि जो हम एमएलए होते हुए जो फोन करते थे और जो फोन का रिस्पॉन्स नहीं मिलता था क्योंकि सरकार हमारी नहीं थी, आज एमएलए नहीं होने के बावजूद भी जब आपका ये प्रथम सेवक फोन करता है तो दौड़ करके अफसर काम करते हैं, काम करके बताते भी हैं। और अभी तो वही अफसर चल रहे हैं, बदले भी नहीं है अफसर, कुछ अफसर ही बदले हैं। इसलिए सारी चीजें ठीक होंगी। आप लोग कोई भी कार्य हो, मैं आपका सेवक हूं, यहाँ पर हूं। अर्जुन सिंह जी यहाँ पर जनरली पूरे समय बैठते हैं, स्टाफ यहाँ पर रहता है। मैं बाहर भी जाऊं, इधर उधर भी जाऊं तो भी आपको कोई न कोई व्यक्ति यहाँ पर मिलेगा और मैं भी उपलब्ध रहूंगा, हमेशा उपलब्ध रहेंगे। कोई ये कहते हैं ना भ्रांति फैलाने की कि भाई अब तो मैं कभी कभी मजाक के अंदर जरूर कुछ बातें छोटे भाइयों के साथ में बैठ करके शेयर करता हूँ, लेकिन फिर ये कहता हूँ कि हम सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाएंगे, यशस्वी बनाएंगे और देश के प्रधानमंत्री जो दुनिया के नेता बन गए हैं उनको मजबूत करेंगे। यही बात कहते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रथम सेवक जी। बिल्कुल भाई साहब ने बहुत सही कहा और वैसा